अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। टुडे वी आर डूइंग मोल्स कैलकुलेशन ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन। एयर मेंशन कर दिया मैंने 9701 19 जून 34 का है। और इस एक्सपेरिमेंट की टाइट्रेशन भी मैंने इस एक्सपेरिमेंट का प्रैक्टिकल मैंने परफॉर्म किया है और प्रैक्टिकल का लिंक मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दे दूंगा। पहले वो प्रैक्टिकल की वीडियो को देख लो, ब्यूरेट में क्या ऐड किया, कॉनिकल फ्लास्क में क्या ऐड किया है और कलर चेंज क्या आ रहा है हमारे पास, वो सब चीज़ें इसमें डिटेल से मैंने एक्सप्लेन की हैं। और रीडिंग हमारी कितनी आ रही है, किस तरीके से हम लोग नोट करेंगे, वो सब कुछ मैंने मेंशन कर दिया है। फिर उसके बाद अब हम लोग कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे। तो पहले एक नज़र वो वीडियो देख लोगे तो आसानी हो जाएगी ये कैलकुलेशन समझने में, ताकि चीज़ें अभी कैलकुलेशन के दौरान ही समझ में आ जाएं। FB1 मुझे 0.02 मोल पर DM³ गिवन है। FB2 मुझे आयरन 2 सल्फेट गिवन है, लेकिन इम्प्योर फॉर्म के अंदर। ओके, और उसकी कॉन्सेंट्रेशन है 6.02 ग्राम इन 1 DM³। इस लिहाज से उसमें बुक में क्वेश्चन में लिखा हुआ था, तो मैंने भी इसी रेफरेंस से यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ग्राम इन 1 DM³। इसको दूसरे अल्फाजों में मैं पढ़ सकता हूँ ग्राम पर DM³। ये कॉन्सेंट्रेशन ही है। मैं जब क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से पढ़ता हूँ तो मुझे स्टार्टिंग की फर्स्ट लाइन के अंदर कह रहे हैं आयरन वायर कंटेन impurities. You will investigate the percentage by mass of iron in a sample of iron wire. ये बेसिकली FB2 जो बना के दिया गया है मुझे 6.02 वाला आयरन वायर थी, जिसको मैंने H2SO4 में डिज़ोल्व किया और डिज़ोल्व करने के बाद उसको 1 DM³ तक पानी मैंने भर दिया। तो मेरे पास एक 1 DM³ का सॉल्यूशन आ गया आयरन 2 सल्फेट का, लेकिन वो वायर जो थी इम्प्योर थी, तो ये सॉल्यूशन भी इम्प्योर होगा। जिसमें कितना मास लिया था मैंने 6.02। और फिर मुझे दोबारा हिंट दे रहे हैं A sample of wire is reacted with an excess of sulfuric acid to produce a solution of iron 2 sulfate। जाहिर सी बात है, आयरन वायर ने H2SO4 के साथ रिएक्ट करके आयरन 2 का सॉल्यूशन बना दिया। नेक्स्ट इक्वेशन मुझे गिवन है। फिर इक्वेशन के बाद कह रहे हैं अच्छा आयरन 2 और H2SO4 की इक्वेशन मुझे गिवन है, सिंपल इक्वेशन है। फिर मुझे बोल रहे हैं कि यू विल टाइट्रेट द सॉल्यूशन ऑफ आयरन 2 with potassium permanganate of known concentration to determine the amount of iron 2 ions present and hence the percentage by mass of iron wire in the percentage by mass of iron in the wire। बहुत सादा इंग्लिश हो गई। आसान अल्फाजों में मुझसे कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो आयरन 2 के साथ रिएक्ट करेगा, इम्प्योरिटीज रिएक्ट नहीं करेंगी। पोटेशियम परमैंगनेट की कॉन्सेंट्रेशन पता है और आयरन 2 की कॉन्सेंट्रेशन वगैरह प्योर की हमें नहीं पता। अच्छा, मुझसे कह रहे हैं कि हम लोग ने कॉन्सेंट्रेशन जो पोटेशियम परमैंगनेट की पता है उसके थ्रू हम लोग ने टाइट्रेशन परफॉर्म करनी है और परसेंटेज बाय मास निकालना है। इस आयरन रॉड वाले सॉल्यूशन के अंदर आयरन 2 कितना परसेंट है प्योर, वो हम लोग ने परसेंटेज निकालनी है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिर मुझसे बोले यू मे अज्यूम द इम्प्योरिटीज डू नॉट फॉर्म एनी प्रोडक्ट दैट रिएक्ट विद पोटेशियम परमैंगनेट। मतलब इसके अंदर जो वायर के अंदर जो इम्प्योरिटीज थी वो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना रही हैं जो पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट करें। तो आ जाइए, मैंने टाइट्रेशन की रीडिंग्स नोट की थी। रीडिंग्स नोट करने के बाद मेरे पास 2 वॉल्यूम्स आए थे, ये मैंने वीडियो में से ही कॉपी किए हैं। मेरे पास टोटल 4 रीडिंग्स आई थी, एक रफ और 3 एक्यूरेट। उन 3 एक्यूरेट में से मैंने 2 रीडिंग सिलेक्ट की थी जो या तो एक्यूरेटली सेम आ रही होंगी या फिर 0.10 का डिफरेंस आ रहा होगा, क्योंकि AS लेवल के अंदर 0.10 तक का डिफरेंस अलाउ है। अच्छा, तो उन 2 रीडिंग पर जिसको मैंने टिक लगाया था, तो B पार्ट के अंदर मैंने उनको प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। तो मेरे पास एवरेज वॉल्यूम ऑफ FB1 इज कमिंग 25.75। ब्यूरेट में मैंने FB1 ऐड किया था, तो वो जो मैंने एवरेज वॉल्यूम ले लिया, एवरेज वॉल्यूम को मैंने यहाँ पे लिख दिया। बताने का मकसद कि FB1 को मैंने ब्यूरेट में ऐड किया था और ब्यूरेट के वॉल्यूम कहाँ नोट किए जाते हैं, B पार्ट के अंदर। कॉनिकल फ्लास्क में 25 cm³ ऑफ FB2 ऐड किया था। ओके, नाउ कम टू द कैलकुलेशन वाला पार्ट। C पार्ट 1 में दे आर सेइंग कि गिव योर आंसर्स टू 2, 3, 4 and 5 पार्ट
टू द अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमने इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स को भी देखना है और एटलीस्ट इसकी वर्किंग भी शो करनी है। विदाउट वर्किंग कहीं पे भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो सी पार्ट 2 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है सी पार्ट 2 में है। मुझसे कह रहे हैं यूज योर आंसर टू बी। बी का आंसर कौन सा बेटा? ये रहा बी का वॉल्यूम। FB1 में इतना वॉल्यूम रिलीज हुआ था ब्यूरेट से। तो मुझसे कह रहे हैं कि बी पार्ट वाला वॉल्यूम यूज करते हुए पोटेशियम पर मैग्नेट के मोल्स निकालो जो रिएक्ट हुए हैं FB2 के साथ। ये देखो, ये रहा पोटेशियम पर मैग्नेट का वॉल्यूम, पोटेशियम पर मैग्नेट की कॉन्सेंट्रेशन ये रही। और मुझसे क्या कह रहे हैं? उस FB1 का मोल्स निकालो जो FB2 के 25 cm³ के साथ रिएक्ट किया है। यही तो है। तो हमें पोटेशियम पर मैग्नेट की वॉल्यूम भी पता है, कॉन्सेंट्रेशन भी पता है, मोल्स निकाल लेंगे। बेसिक फॉर्मूला है मेरे पास, वॉल्यूम एंड डिवाइड बाय 1000। तो कॉन्सेंट्रेशन मुझे गिवन थी 0.02 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना? 25.75 डिवाइड बाय 1000। लेट्स सी आंसर क्या आ रहा है। तो चेक करते हैं कैलकुलेटर से। ठीक है, मेरे पास वैल्यू थी 0.02 मल्टीप्लाई बाय 25.75 डिवाइड बाय 1000। 5.15 इंटू 10 की पावर, मैं यहाँ लिख देता हूँ 5.15 10 की पावर माइनस 1 2 3 4 -4 मोल। बेसिकली आपका आंसर जो बेटा ये आ गया, ये मोल्स आ गए हैं। ठीक है, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि बेटा आप लोग मोल्स लिखने के बाद उसके आगे उसका वॉल्यूम ज़रूर मेंशन करो। मोल ऑफ किसके मोल्स निकाले हैं? FB1 के। इन कितने वॉल्यूम? आप लोग कहोगे 25.75। फिर मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ बेटा मेंशन कर दिया करो ये ब्यूरेट है या फिर कॉनिकल फ्लास्क है। आप लोग बोलोगे सर ये वाले वॉल्यूम के निकाले, तो ये वाला वॉल्यूम तो ब्यूरेट से रिलीज हुआ है। तो यहाँ पे हम छोटा सा लिख देंगे ब्यूरेट। ये कैलकुलेशन को जस्ट आसान बनाने के लिए मैं इतना डीपली लिख रहा हूँ कि मोल्स लिखने के बाद उसका कोड और FB1 और किस एपरेटर से रिलीज हो वो भी मैं मेंशन कर रहा हूँ। ओके, कम टू द नेक्स्ट पार्ट, सी पार्ट 3। दे आर सेइंग यूज इन्फॉर्मेशन ऑन पेज 2। पेज 2 के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो वाली इन्फॉर्मेशन यूज करते हुए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन 2 निकालने हैं प्रेजेंट इन द 25 cm³ ऑफ FB2। आसान अल्फाजों में ब्यूरेट वाले वॉल्यूम के मोल्स निकलवा चुका है, अब निकलवाएगा कॉनिकल फ्लास्क वाले वॉल्यूम के। ये रूल है। ये दोनों रिएक्टेंट थे, मतलब इसके अंदर जो केमिकल है वो और कॉनिकल फ्लास्क में जो केमिकल है ये दोनों आपस में रिएक्टेंट हैं। मैं ऐड क्या कर रहा हूँ? कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। तो मैंने एक रिएक्टेंट के मोल्स निकाल लिए, दूसरे के मोल्स निकालने के लिए मैं इक्वेशन के पास जाऊंगा ऑलवेज। पार्ट 3 in the C part 3 we need to find out the number of moles of, they are saying कि use of first पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 पे मुझे आयरन 2 और MnO4 की इक्वेशन गिवन है। मुझे रेशो गिवन है बेटा 5 Fe2 प्लस रेशो 1 MnO4। ये मुझे 5:1 का रेशो फर्स्ट पेज पे गिवन है। ओके, तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। मुझे नोन मोल्स पता हैं किसके? MnO4 के। 5.15 5.15 इंटू 10 की पावर -4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है हमारे पास। तो इसको मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं। चलिए इसको देखते हैं। इन मोल्स को अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरी वैल्यू के साथ। तो मेरे पास वैल्यू आ रही है
मेरे पास वैल्यू आ रही है 2.58 इंटू 10 की पावर -3 बच्चों मोल ऑफ किसके FB2 के इन कितने वॉल्यूम यू विल से 25 cm3। देखो मैंने कहीं पे वॉल्यूम यूज़ नहीं किया, मोल रेशो अप्लाई किया, लेकिन मोल्स लिखने के बाद उसका केमिकल लिखने के बाद वॉल्यूम भी मेंशन कर दोगे। और सबसे लास्ट में बेटा ये ब्यूरेट के मोल्स थे तो सेकंड पार्ट में किसके निकलवाएगा मोल्स, कॉनिकल फ्लास्क के। कम टू द पार्ट 4। इन द पार्ट 4 अच्छा ये गौर से देखो, मैंने FB2 में मोल्स ऑफ आयरन 2, जब आप लोग थर्ड पार्ट को ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें डॉटेड लाइन में लिखा है कि मोल ऑफ Fe2+। FB2 के अंदर जो Fe2+ था मतलब आयरन 2, मैंने उसके मोल्स निकाल लिए, ठीक है। अब मुझसे बोल रहे हैं कि इन द पार्ट 4 कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन प्रेजेंट इन 25 cm³ ऑफ FB2। मुझे मास निकालना है। मास के लिए बेटा बेसिक फॉर्मूला मेरे पास, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ओवर mr। मुझे मास निकालना है तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय mr। ओके, तो मेरे पास कितने वॉल्यूम के मास निकालना है 25 cm³ का। तो हम लोग पहले इससे प्रीवियस वाले पार्ट में चेक करेंगे। मुझे आयरन 2 के 25 cm³ का मोल्स पता है, तो मोल उठा के यहाँ पे लिख दो 2.58 10 की पावर -3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे mr से। आयरन 2 का mr क्या होता है, नॉट आयरन 2 सल्फेट, आयरन 2 का। तो आयरन 2 का बेटा हमारे पास आप लोगों को एग्जाम में भी वो गिवन होगा पीरियोडिक टेबल, उसमें से आप लोग देख के लिख सकते हो। और मैं यहाँ से अगर देखूँ तो मेरे पास आयरन 2 का है 55.8। इसका आंसर हम लोग यहाँ पे नीचे लिखते हैं। मल्टीप्लाई बाय 55.8, मेरे पास वैल्यू आ रही है 1.43 इंटू 10 की पावर -1। ये मैंने निकाल लिया है। मास से निकाला है तो उसको हम लोग ग्राम्स में नोट करेंगे। मास किसका, ऑफ FB2 FB2 में हम लोग ने मास निकाल लिया। FB2 में किसका बेटा, आप लोग कहोगे सर आयरन 2 का मास निकाल लिया आपने, है ना। FB2 में जो आयरन 2 है इसका मास निकाल लिया। बच्चों कितने वॉल्यूम का मास निकाला है मैंने, आप कहोगे सर मोल्स जब 25 cm³ के थे तो मास भी 25 cm³ का ही आएगा, 25 cm³। ठीक है, फोर्थ पार्ट तो यहाँ तक हो गया। कम टू द लास्ट पार्ट, सेकेंड लास्ट पार्ट, इट्स फिफ्थ पार्ट में they are saying calculate the percentage by mass of iron in the sample of iron wire। मुझसे बोल रहे हैं आयरन वायर का जो सैंपल था, ये देखो ये रहा आयरन वायर का जो सैंपल था 6.02 जिसका मास है। बोल रहे हैं कि इस मास के अंदर आयरन 2 की परसेंटेज निकालो। तो आप सबको पता होना चाहिए बेटा ये इम्प्योर है, ये जो मास निकला आयरन 2 का ये प्योर है। प्योर डिवाइडेड बाय इम्प्योर करूंगा मल्टीप्लाई बाय 100 तो मेरे पास परसेंटेज आ जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम एक है बेटा, इस इम्प्योर मास का वॉल्यूम चेक करो कितना है। आप लोग कहोगे सर 1 dm³। तो बेटा मेरे पास प्योर जो आयरन 2 है, प्योर आयरन 2 का जो मास है वो पता है 25 cm³ में। इसको पहले कन्वर्ट करेंगे 1 dm³ में। 1 dm³ मतलब 1000 cm³, एक ही बात है। तो जब इम्प्योर 1 dm³ का है तो प्योर भी 1 dm³ का होना चाहिए। बेटा आप लोग इस चीज़ को बड़ा ध्यान से देखिएगा। तो आ जाइए इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग मास को कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि 25 cm³ में इतना मास था 1.43 इंटू 10 की पावर -1, इतना ग्राम था
तो मुझे चाहिए 1000 cm3। अच्छा 1000 cm3 मतलब बेटे 1 dm3 x हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइड बाय 25, मेरे पास आ रही है वैल्यू 5.747 थी, तो मैं क्या कर लूँगा 5.75 grams in 1 dm³ ऑफ क्या चीज़ Fe2 प्लस आयरन 2 जो है मैंने मास निकाल लिया 1 dm³ का। अब निकालते हैं परसेंटेज। परसेंटेज के लिए बेटे हम लोग के पास फॉर्मूला है, इस प्योर मास को डिवाइड कर दूंगा बेटे मैं इम्प्योर के साथ 6.02 ओके मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके परसेंटेज आ जाएगी मास की, डिवाइडेड बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 100, मेरे पास आ रही 95.4%। ओके चलिए, तो डी पार्ट पे आते हैं। पार्ट डी में पूरा मतलब बोर्ड पे सॉल्व नहीं करूँगा, मैं बता दूंगा ऐसे ही कि इसको क्या आंसर क्या होगा। इन द पार्ट डी मुझसे कह रहे हैं कि स्टूडेंट सजेस्टेड दैट व्हेन अ पीस ऑफ आयरन वायर वाज डिसॉल्व इन अ known volume एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम मुझे पता था, उसके अंदर मैंने आयरन वायर को डिसॉल्व किया। तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन that react with the acid could be determined by working out how much acid was left after the reaction। मुझसे बोल रहे हैं कि आपके पास कहाँ गया, हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन 2 आप जो है वो निकाल सकते हो जो कि रिएक्ट हुए हैं एसिड के साथ, ठीक है, वर्किंग करके। अच्छा, वर्क आउट हाउ मच एसिड वाज लेफ्ट आफ्टर द रिएक्शन। The amount of excess of acid जो है could be determined by titrating the mixture with a known concentration of sodium hydroxide। मुझसे बोल रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ excess of acid जो है, ऑब्वियस सी बात है, मैंने 6.02 ग्राम मास ऐड किया था H2SO4 के अंदर। अब अगर H2SO4 की मुझे कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके, तो मुझसे कह रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ H2SO4 का जो सोल्यूशन है, जो लेफ्ट हो गया है, बच गया है, तो उसके साथ टाइट्रेट करके इसकी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करो। तो यार कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करने से पहले मैं देखूंगा कि भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड फर्स्ट रिएक्ट किसके साथ करेगा। सबके जहन में आता है कि सर सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ, सब यही सोच रहोगे। NaOH जो है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, H2SO4 के साथ। लेकिन एक मिनट, H2SO4 में तो एक और चीज़ है बेटा आपके पास, इट इज़ Fe2+, इसमें तो आयरन 2 भी है। अब मुझसे कहता है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन नोन है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन मुझे अननोन है। नोन कॉन्सेंट्रेशन को रखते हुए अननोन कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं मालूम करना चाहूँ इन दोनों को रिएक्ट करवा के, लेकिन एक मिनट सुनो तो, H2SO4 के अंदर ही सॉल्यूशन में आयरन 2 भी है। मैंने एक सॉल्यूशन को ब्यूरेट में ऐड कर दिया, दूसरे को कॉनिकल फ्लास्क में। बजाय लग रहा है कि यार सोडियम हाइड्रोक्साइड H2SO4 के साथ रिएक्ट कर लेगा, लेकिन एक मिनट नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे पहले रिएक्ट करेगा आयरन 2 के साथ और ग्रीन कलर के प्रेसिपिटेट्स बना देगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड आयरन 2 के साथ रिएक्ट करके ग्रीन PBD बना देगा। तो कुछ मोल्स तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्ट होगा आयरन 2 के साथ। तो दैट्स मीन इट इज़ इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द कॉन्सेंट्रेशन, it is impossible to find out the concentration of H2SO4 because sodium hydroxide will react with iron 2 and form the green PBT। आई होप आपको बात समझ में आएगा। मुझे एक्सप्लेन करना है कि भाई स्टूडेंट करेक्ट है या रॉन्ग है।
तो मैं लिख दूंगा स्टूडेंट इज़ रॉन्ग बिकॉज बिकॉज सोडियम हाइड्रोक्साइड react with iron 2 and gives green PPT with sodium hydroxide. So it is difficult to identify the concentration of unknown of H2SO4. आई होप आपको बात समझ में आएंगी। इस सारी की सारी कैलकुलेशन के अंदर अगर कोई पार्ट आपको नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क इन कमेंट्स। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।